अच्छा। मुख्य मार्ग स्थिनीतारं भेत्तारं कर्मभूषणं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विनिर्मुक्तम्। 36 प्रकार की पृथ्वी अपन ने तत्वार्थ वृत्ति से पढ़ी थी। वैसे गुमटसार में भी काय मार्गणा में होना चाहिए ये विषय। जीव कांड में। गुरुदेव इच्छाकार। हाँ जी। गुरुदेव वहाँ 36 का अलग से इतना विस्तार नहीं हुआ है वहाँ, जी जी जी। जितना मूलाचार में और आपने अभी जो तत्वसार में बताया उतना। हाँ जी, मूलाचार में गाथा क्रमांक कौन से थे? पंचाचार अधिकार में ना। हाँ, पंचाचार अधिकार। ठीक है। 207 है मेरे ख्याल से। अच्छा। मैं दो सौ हमारे सात के पहले 206 से है। प्रवचन वाले में बाकी छन में इच्छा। माता जी ने विशेषार्थ लिखा है। वैसे 36 पृथ्वी तो ठीक है, वो तो अलग से उसकी गाथा है। पर जो उसके पूर्व, किताबें उसके वहां ऊपर रखी। जो। नमस्ते महाराज जी। हाँ ये मार्ग में पड़ी हुई धूल आदि पृथ्वी है। पृथ्वी का एक जीवों के द्वारा परित्यक्त ईंट आदि पृथ्वी काय है। ये माता जी ने लिखा है। गुरुदेव संस्कृत में भी अगले पृष्ठ पर है, 174 पृष्ठ पर। ठीक है, पढ़ते हैं। पृथ्वी मृत रूपा। पृथ्वी जो है वो मट्टी रूप है। फिर बालुया, बालू का रुक्षा, गंगा द्युद्भव। बालू जो होती है थोड़ी रुक्ष होती है। गंगा आदि में उत्पन्न होने वाली जो रेत है वो। शर्करा, परुष रूपा। अत्र चतुरस्रादि रूपा। और शर्करा जो है वो कुछ चौकोर आकार की होती है, कंकरी जैसी। और वो परुष रूपा, कठोर होती है। उपले, उपलानी। वृत्त पाषाण रूपानी। गोल गोल जो पत्थर होते हैं उनको उपल कहते हैं। बुंदेलखंडी में उपटा बोलते हैं। क्या लग गया तुम्हारे पैर में? बोले उपटा लग गया। कोई गोल पत्थर लग गया। शिलाय, शिला च बृहत पाषाण रूप। शिला जो है बड़े पत्थर के रूप में पाषाण रूप होती है। लोणेय, लवण भेदा सामुद्रादय। फिर लवण के जो भेद है वो वो भी पृथ्वी का एक है। सामुद्रादय है। और उस समुद्र वाला जो नमक है वो भी। अयो, लोह रूप। अय का अर्थ होता है लोहा। तवम, ताम्र, ताम्र, तांबा। तवीय, त्रपुष्टम। त्रपुष जो है वो जिंक होना चाहिए। फिर सीसय। जिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं?
जस्ता होगा क्या? हाँ, जस्ता जस्ता। जस्ता लिखा है कोश में। ये सब पृथ्वी है। फिर सीसय, शीश शीसकम श्याम वर्णम। सीसा कहलाता है, लेड बोलते हैं इसको। रूपम, रूप्य वर्ण, रूप्य वर्णम शुक्ल रूपम। रूप्य का अर्थ होता है चांदी। चांदी। सुवर्णीय, सुवर्णान, रक्तपीत रूपाणी। थोड़ी लालिमा से युक्त। रौप्य से रुपया बना है स्वामी जी। हाँ, पक्की बात है। तो पहले जो स्वतंत्र है भारत के पहले अंग्रेजों के समय चांदी के जो पैसा चलते थे उन्हें रुपया बोलते थे। ठीक है। वही जो है रौप्य से रुपया बन गया। ठीक है ना, कागज हो गया वो। हाँ। वैरीय, वैरेय, वज्र। वज्र यानी डायमंड, हीरा। हरिताले, हरिताल। नटवर्णकम, हिंगुलये, हिंगुलकम रक्त द्रव्यम। मणिशिला, मनःशिला, मणोशिला, मणोशिला। मैनसिल। काश, प्रतिकार, प्रतिकाराय प्रवृत्ति। खांसी का प्रतिकार करने के लिए इसकी प्रवृत्ति होती है मेनसेल की। इससे खांसी ठीक होती है। मेनसेल बोलते हैं इसको। फिर सस्यगम, सस्यकम हरित रूप में। सस्यक एक हरित रूप में कोई एक पत्थर होता है। अंजनम, अंजनम, अक्षुपकारकम चक्षु उपकारम कम द्रव्यम। कोई जो सूरमा वगैरह जो है अंजन, वो है। फिर पवालेय, प्रवाल, मूंगा। फिर अभ्र पटलम, अभ्रक, माइका। अभ्र, अभ्र बालुय, अभ्र बालू का। चैत्य चिक्को रूपा। जो ऐसे जो पत्थरों में जो चकचकाहट रहती है ना एकदम, ऐसे बीच बीच में शाइनिंग वाले, वो अभ्र बालू का है। वावर काया, बादर काया। ये बादर का एक है, स्थूल का एक है। तो इनकी आयु जो है 22,000 वर्ष होती है। और जो मृदु पृथ्वी है, उसकी आयु 12,000 वर्ष है। मणि विधि, इत ऊर्ध्वम मणि विधयो। मणियों के प्रकार जो है वो आते हैं इसके आगे। वक्षंत इति संबंध बताएंगे आगे। कौन से? शर्करोपल शिला वज्र प्रवाल वर्जिता शुद्धा पृथ्वी विकारा। ये शर्करा, उपल, शिला, वज्र, प्रवाल, इनको छोड़कर जो शुद्ध पृथ्वी के विकार अर्थात पृथ्वी की पर्याय हैं, पूर्वे एतेच खर पृथ्वी विकारा, जो पूर्व में आई हुई है, ये सारे सारे विकार, सारी पर्याय खर पृथ्वी के हैं। और गोमध्य गेय, गोमध्यक नाम का मणि है, करकेतन मणि, गोमेद। फिर रुजगे, रुचकस्य मणि राजवर्त, राजवर्तक रूप। फिर रुचक मणि होता है, राजवर्तक कहलाता है। एक लाजवर्द नाम का मणि भी होता है। क्या पता राज और लाज में कुछ तालमेल हो। रावला का वो संबंध होता है ना। हाँ, रलय और अभेद होता है साहित्य में। हाँ हाँ हाँ। तो लाजवर्द जो है वो नीला होता है। लैपिस लिजुली इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। नीले रंग का रत्न होता है, थोड़ा चितकबरा टाइप का। फिर अंके, अंको मणि, पुलक वर्ण। अंक मणि होता है एक, पुलक वर्ण वाला। पुलक वर्ण।
प्रवाल वर्ण, अंकमणि प्रवाल वर्ण वाली। फिर फली है, स्फटिक मणि, स्वच्छ रूप। लोहित अंकेय, लोहितांक मणि होता है एक, लाल वर्ण का। पद्मराग, उसको पद्मराग कहते हैं। पद्मराग को हिंदी में माणिक्य कहते हैं। या हो सकता है कि माणिक्य इनसे भी कोई भिन्न रत्न हो। हमने इनके पत्थर देखे हुए हैं। नासिक के पास एक सिन्नर नाम का स्थान है, वहां पर एक मामा भांजा ने मिलकर भूमि के नीचे वाले सब प्रकार के पत्थरों का संग्रह किया। उसमें स्वर्ण पाषाण, रजत पाषाण, ताम्र पाषाण, स्फटिक पाषाण, माणिक्य पाषाण, वज्र पाषाण, जमाने के सब पत्थर है। करोड़ों का वो हो गया पूरा संग्रहालय। गारगोटी संग्रहालय उसका नाम है। तो वहां पर प्रतिदिन पर्यटक आ करके उसको देखते हैं, विजिट करते हैं वहां पर। और हर प्रकार के वहां पर पत्थर वत्थर मिलते हैं। अब स्वर्ण पाषाण वगैरह भी है। मूलाचार ग्रंथ है, पहला भाग, 174 पेज। फिर चंद्र चंद्रप्रभेय, चंद्रप्रभ मणि है। फिर चंद्रप्रभा मणि मतलब चंद्रकांत मणि, चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है तो उसमें से पानी गिरता है। फिर वेरुलिये, वैडूर्य मणि, नीले रंग का होता है। फिर जलकांत मणि, मणि रुदक वर्ण, बिल्कुल पानी जैसा ही वो रत्न होता है। मैंने आपको दूर से देखोगे तो लगेगा कि जैसे पानी की बूंदे पड़ी हो। हाँ, वो जो पांडवों के महल में बिछे थे ना, हम्म। तो जहाँ तो जिसमें पानी जैसा दिख रहा था वहाँ पृथ्वी थी, जहाँ पृथ्वी जैसा था पानी था। फिर सूर्यकांत मणि, सूर्य के रोशनी पड़ने पर उसमें चिंगारी निकलती। गैरिक वर्णो मणि रुद्राक्ष है। गैरिक वर्ण का जो गेरुआ, गेरुया नाम दिया है प्राकृत में। तो गेरुआ रंग का जो मणि होता है, रुधिराक्ष है, उसको रुधिराक्ष मणि कहते हैं। फिर चंदनो मणि, चंदन इसलिए नाम का भी एक। असली रुद्राक्ष जो है पानी में डूबता है प्रभु। हाँ सही कह रहे हैं। भद्राक्ष तैरता है। हाँ। कुछ समानता रहती है दिखने में, लेकिन रुद्राक्ष डूबता है, भद्राक्ष तैरता है। फिर कहते हैं कि जिस रुद्राक्ष पर रेखा नहीं होती उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वो अंध रुद्राक्ष कहलाता है। हम्म। और बाकी रुद्राक्ष जो है एकाक्षी, द्व्यक्षी, ऐसे आंखों वाले रुद्राक्ष माने जाते हैं। चंदनोमणि, चंदन मणि क्या है? श्रीखंड चंदन गंधा, श्रीखंड जो हम्म। चंदन है उसके गंध वाले पत्थर को चंदन मणि कहते नहीं तो वही श्रीखंड भी उसको बोलते हैं स्वामी जी, चंदन को हैं। बोलते श्रीखंड हैं भी बोलते हैं। चंदन को, वहाँ तो कर्नाटक में हमने कल, हाँ श्रीगंध श्रीगंध बोलते हमने कल, हाँ नहीं वही श्रीखंड भी है, श्रीगंध भी है। वो तो अपभ्रंश हैं। भाषा का हो जाता है। पूजाओं में कहीं यह श्रीखंड ही आया है। हाँ जी बिल्कुल आया है। तो छिरणिक चरित्र में है। हम, वो मजेदार प्रकरण है। दो श्लोक पढ़ के सुना है हम, श्रेणिक चरित्र के। हाँ वो उसमें वो डाल देते हैं ना पानी में, ये कौन सा हाँ वो भाग है, माने पहला है दूसरा है, परीक्षा के लिए। इसलिए वो पृथ्वी का रस है, चंदन जो है पृथ्वी का रस है। वो पेड़ के अंदर इकट्ठा होता है इसलिए, लेकिन वो है पृथ्वी का है। हम्म। देखिए ये 3 श्लोक एक है। मंकी मंकी। 3 श्लोक ऐसे हैं, हम्म। शुभचंद्र आचार्य लिख रहे हैं श्रेणिक चरित्र में, कि
जब चेलना रानी यशोधर मुनिराज के पास पहुंची और देखा कि उनके कंठ में सांप है, तो वो स्त्री परित प्रणम्याशु, उसने शीघ्रता से 3 परिक्रमा लगाकर प्रणाम किए और भक्ति रंजित होकर चेलनी स अरे संवेगादि रंद संयुक्ता, ऐसे रंद वो आप हाँ। संवेगादिक गुणों से युक्त संयुक्त वाली रानी चेलना ने, वृषाभरण भूषित धर्म रूपी आभूषण से भूषित चेलना ने स्वभुजाभ्याम, अपनी भुजाओं द्वारा, मुने कंठात, मुनि के कंठ से, भुजंगमम उत्क्षिप्य, सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। हम्म। रानी चेलना ने मुनिराज के कंठ से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया और अपने खंड हाथ पुंज, से। अपने हाथ से, और हाँ खंड, नहीं वो सब लकड़ी से। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये लकड़ी तो से, भाला से, ये जो अब महाराज, तर्क दिए जाते हैं ना। ये तो ठीक है, ये तो अ, उसके अपडेट किए हुए लोगों ने, मूल श्लोक अपडेट। में जो लिखा है वही है। हाँ। उत्क्षिप्य स्वभुजाभ्याम च, स्वभुजाभ्याम, हम्म। अपनी भुजाओं से चेलना रानी ने मुने कंठात भुजंगम उत्क्षिप्य, मुनि के कंठ से उस भुजंगम अर्थात सर्प को उत्क्षिप्य उठा के फेंक दिया। और क्या किया? खंड पुंज विधाने न दूरी चक्रे पिपीलिका, फिर हम्म। खांड की पुंज करके पिपीलिकाओं को दूर किया, चींटियों को दूर हटाया। फिर हम्म। तीसरा काम जो किया वो क्या था? नहीं, पहला काम तो खैर परिक्रमा लगाकर नमस्तु किया, वो तो खैर ठीक है, लेकिन उसके बाद सांप को फेंका, फिर खांड के चींटियों को पुंज, हटाया। चींटियों को हटाया। उसके बाद लिखा है हाँ। प्रक्षाल्य मुनि सदगात्रम निर्मलम कोष्ण वारिणा, चेलना हाँ। ने मुनि के निर्विकार शरीर को, निर्म हम्म। कोष्ण वारण, निर्मल, निर्विकार उत्तम शरीर को कोष्ण वारिणा प्रक्षाल्य, गुनगुने पानी से प्रक्षालित किया। धोया। यानी रानी, रानी ने मुनिराज के शरीर को धोया और सुश्री खंडैर विलिप्याशु तत्ताप हतये सिका, फिर उस रानी ने हाँ। सुंदर श्रीखंड से उनके ऊपर लेप लगाकर, तुरंत लेप लगाया और उनके ताप को नष्ट करने के लिए उसने, रानी चेलना ने यशोधर मुनि पर चंदन का लेप लगाया। अभी श्रेणिक के चरित्र के अनुवाद में आपको कहीं हिंदी में नहीं मिलने वाला ये, संस्कृत में मिल जाएगा, लेकिन हिंदी में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आज के जो मस्तिष्क है अनुवादकों के, वो स्त्री और मुनि बस इसी में अटके हुए हैं। स्वामी जी, सीता जी ने देशभूषण जी कुलभूषण जी के महाराज का अवसर जब दूर हुआ, तो क्या उसका वर्णन है पद्म पुराण जी में? उसको भी थोड़ा प्रसंग अनुसार आप बोल दीजिए। बिल्कुल, वो तो उन्होंने वो भी बता रहे हैं आपको। हाँ। पर्व आपके पास वो भी। 39 में, जी पर्व 39 में, भाग 2 पद्म पुराण, पृष्ठ 181, श्लोक 44, रविशेण आचार्य लिखते हैं कि देशभूषण कुलभूषण मुनि युगल के चरणों को सीता जी ने झरने के जल से धोकर उन पर देर तक गंध लेपन किया। हम्म। फिर ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है पद्म पुराण में नहीं, ही। झरने का जल जो होता है वो प्राशुक माना जाता है स्वामी। ठीक है ना, प्राशुक और अचित्त में अंतर है। पक्की बात है। प्रासुक निर्जंतुक है और अचित हाँ। निर्जीव है। हाँ ये यही चीज है। अब उनको एकदम। महाराज जी, अभी कल की ही बात है, हम्म। आपने जो गाथा बताई थी ना 485, वो एक विद्वान
यहाँ से वहां ले गए प्रमाण सागर महाराज जी के पास, क्षुल्लकों के पास दी उन्होंने गाथा। तो फिर उन्होंने हम्म उस गाथा को पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि अरे प्रासुक तो अग्निपक्व ही होता है। हम्म तो फिर हमने फिर उनको प्रत्युत्तर दिया आहार के बाद, मतलब उसी विद्वान के माध्यम से भेजा कि यदि प्रासुक अग्निपक्व ही होता है तो फिर जो अष्टमी चतुर्दशी को प्रासुक द्रव्यों से पूजा करने का कहा है पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो 8 द्रव्यों वाली थाली को सिगड़ी के ऊपर रख कर फिर बाद में उन द्रव्यों से पूजा कर ले। हाँ सही बात। और 8 द्रव्यों को सिगड़ी पर रखने से क्या दशा होगी वो अपनी आंखों से देख ले। कुछ नहीं, ये अनवस्था दोष है प्रभु, उनका कोई वो नहीं है मेरे लिए। कुछ नहीं, वो तो ठीक है। उनने कहीं से सुन लिया, वो किसी को सुना रहे हैं, सुनने वाला और बस किसी बस को बस। सुना रहा है, वो किसी और को और सुना रहा है। उसमें इसका नाम मिला अनंत। के सुनाना है, और ये और मिला लोकव्यापी करके अनवस्था डालना है, है। ये कलिकाल व्यापी अनवस्था है, और कुछ कुछ काल तक। हाँ तो कितनी बड़ी बात इसमें देखिए, श्रेणिक राजा वाली जो कथा है उसमें इन 3 श्लोकों में रानी ने 6 कार्य किए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने 3 परिक्रमा लगाई है। दूसरे क्रमांक पर उसने गुरु को प्रणाम किया है। सर्प को निकाल तीसरे के अलग। क्रमांक पर अपने अपने दोनों हाथों से गले से मरा हुआ सांप दूर फेंका है। फिर चौथे नंबर पर उसने खांड के चीटियां ढेर अलग की। लगाकर चींटियों को दूर किया है। और पांचवें, पर उसने चींटियों द्वारा बात घायल समझा मुनिराज के शरीर को गुनगुने जल से धोया है। और छठे हो नंबर गया। पर उसने मुनिराज के घावों पर चंदन का उपटन लगाकर उनकी जलन को शांत किया है। हाँ हाँ। ये 3 श्लोक में चेलना रानी ने 6 काम किए। जिस दिन हमारी महिला जाति में छेलना के, रेवती के लक्षण आ जाएंगे, उस दिन जो है हमारे मुनिराज निर्विकार दिखेंगे। और मुनिराज के अंदर भी जब तक माता बहनों में चेलना, सीता और ये न दिखेंगी, रेवती रानी, हम्म। तब तक मुनिराज भी निर्विकार नहीं हो सकते प्रभु। ये मेरे जीवन की बिल्कुल निकटतम घटना है कि मैं दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए। जी महाराज जी, हमने एक पंक्ति आज लिखी भी थी, हाँ। जिसकी नजरों में नारी नारी है वो काहे का ब्रह्मचारी है। क्या बात। बहुत सुंदर, अद्भुत। जब मूलाचार की गाथा कह रही है ब्रह्मचर्य महाव्रत की कि अब माधुसुधा भगिनी वय दट्ठूण इत्थित्यं च परिरूपम इत्थि कहादिनियति तिलोय पूज्यम हवति बम्बम। माता सुता और बहन के समान सब नारियों में इन माता सुता और बहन की पड़ी रूपम प्रतिबिंब देखना, और स्त्री की जो विकार उत्पन्न करने वाली कथाएं हैं उनका त्याग कर देना, तीनों जगत में पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रत है। ब्रह्म स्वामी जी, हमने तो एक ही बात समझी, ये तो सब माता पिता भाई बंधु। हम यदि साधु होकर के स्त्री जाति में सीता की, रेवती रानी की, छेलना की अवधारणा करने की, मेरी छेलना है, ये मेरी रेवती रानी है, ये अनंतमती है, ये जो है, तो हमारे अंदर संसार में वो कृति आ नहीं सकती। और जितनी सत्य। निश्चल हम आपको व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं। एक दिन हमारे हाँ जी। हमारे राजेश भैया, ब्रह्मचारी राजेश भैया ने एक दिन पूछा, ऐसा कोई प्रसंग आया था, तो हम्म। राधा के बारे में कोई बात चल रही थी। तो उन्होंने एक बात कही कि महाराज आपके जीवन में कोई राधा है क्या। मैंने कहा है। तो कहले कि आप दिखा सकते हो। हमने कहा समय पे दिखाएंगे। हमने कहा जिस दिन हमारे मानसिक में कोई ऐसी उथल पुथल होती है,
तो उनका समाचार आता है कि महाराज आज आपके स्वास्थ्य ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं। हमने कहा नहीं, हम बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, आप कुछ छिपा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं, अनुभव करते हैं। इतनी निश्चल आत्माएं भी स्त्री जाति में हैं। फिर हमने उनको दिखाया भी, प्रत्यक्ष भी दिखा दिया। अच्छा जी। हाँ, हमने कहा देख लो, हम्म कितनी गहरी आस्था, निश्चल आस्था। हम्म हमारा किसी से कोई ऐसा लोक वो नहीं है, व्यवहार नहीं है, है? लेकिन कम से कम आप किसी को बिल्कुल ही वो समझो तो कैसे होगा। हम्म हम तो एक ही बात, स्वामी जी एक कोटेशन बनाए, यदि किसी के परिग्रह को देखकर अपने अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इससे स्वयं की निष्प्रता कलंकित होती है। यदि हमें किसी दूसरे के व्यक्ति के विकार आदि को देख करके उसकी आलोचना मन में आ रही है या कुछ ऐसी विकृति उत्पन्न हो रही है, तो हमारे हमारे पास कुछ नहीं है। हम्म यदि विकृति आती है परिणाम में, तो हम उसके जीव के कर्म का उदय माने, इसके चार मुनि कर्म का उदय है, वो पराधीन है, कर्माधीन है। और इतना करके अपने मनुष्य को अपने अंदर ले लो, कर्म के बंधन से मुक्त हो गए, भगवान स्थितिकरण सारे हो गए। बड़ी सूक्ष्म चिंतन है स्वामी जी। पक्की बात है। सबके जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं घटती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं नहीं घटती। ये विद्युत चोर की जो अज्ञान कथा से, आती है ना, प्रमाद से। हाँ। विद्युत चोर की जो कथा आती है, वो विद्युत कुमार थे, वो राजा थे वो हम्म। दक्षिण में। लेकिन हाँ। वो चोर बन करके इसलिए गए थे कि उनने बचपन में अपने एक मित्र से कहा था कि किसी दिन मैं तुम जहाँ कोतवाल होगे ना, वहां मैं चोरी करूंगा और तुम पकड़ नहीं पाओगे मेरे को। हाँ, ये होता है। बड़ा नाटक, बड़ा नाटक हुआ। फिर अंत में जब कोतवाल को राजा मृत्युदंड दे रहा था, तब फिर इसने अपने आप को प्रकट किया, बोले कि चोरी मैंने ही की थी, तो इसको दंड मत दो। तो हम्म। हम लोगों का बचपन का ऐसा एक शर्त थी हम लोग आपस में कि तुम पकड़ नहीं पाओगे, और फिर मैं काम करके वहां वहीं तुम्हारी नाक के नीचे से मैं चोरी करूंगा, बोले, और तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। चोर साथ, चोर साथ रोता है ना स्वामी। तो वो जैसे चौर, काम चौर्य साथ रोता कला, है, ऐसे चोर साथ। हाँ, ये 72 चौरी कला। कलाओं में चौर्य कला होती है। तो वो कला हाँ जब वो हाँ। पढ़ रहे थे बचपन में, तब उनने ये किया था। हम्म। फिर अंततः जब राजा बोलता है कि तुम इतने बड़े राजा हो और फिर तुम ऐसे चोर बन करके यहाँ आ गए, चलो अब तुम्हारा हम सत्कार करते हैं। फिर काफी सत्कार वगैरह करते हैं। फिर अपनी कन्या दान करना चाहता है राजा, तो बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे, मैं अब विवाह नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा फिक्स हो चुका है, बोले। तो राजा पूछता हम्म। है कि वो भाग्यशालिनी कौन है, कहाँ की राजकुमारी है? तो बोले वो मुक्ति कुमारी है, बोले। हाँ। और फिर वो दीक्षा ले लेते हैं और फिर तद्भव मोक्षगामी होते हैं। बताइए आप। और जब तक वो वहां पर चोर बन करके रहे, तब उनने हम्म। व्यसन भी किया है। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ। मैं जितनी भी चोरी करता था, तो उसमें से कुछ राशि मैं अपने व्यसन की पूर्ति में लगाता था। तो हाँ उतनी मैं हाँ। नहीं लौटाऊंगा, लेकिन बाकी जितनी की मैंने चोरी की है, वो सारा सामान सुरक्षित गुफा में मैंने रखा हुआ है। जिसको अपना सामान उठाना है वहां जाकर के उठा ले। नहीं, अभी से 50 साल पहले जितने भी डाकू हुआ करते थे, जंगलों के हम्म। डाकू, मध्य प्रदेश के या कहीं के भी, तो वो अपनी देवी हाँ के साथ संकल्पित करते थे, और संकल्पित करके उस द्रव्य को लाते थे, और देवी का भंडारा है, कोई चढ़ावा है, वो करते थे, और गरीबों की मदद करते थे वो। हाँ, वो डाकू रॉबिन का हुड के मतलब समय। ये नहीं है कि दूसरों को दुख देना। डाकुओं का मतलब ये होता था कि जो तुमने बड़े आदमी होकर के गरीबों को सताया है, लूटा है, पीटा है, तो वो बागी होकर के
बड़े आदमियों से फिरौती लेकर के, उनकी पकड़ करके, उनसे पैसा लेकर के गरीबों की हेल्प करते थे। हम्म। चोर होना बात अलग है और डाकू होना बात अलग है। डाकू जो है चैलेंज करके और वो जो है काम करते हैं कि तुम्हारे घर में हम आएंगे और डाका डाल के ले जाएंगे, चिट्ठी भेज डाकू देते थे। लूटते हैं और चोर चोर चोरी करते हैं, दोनों में इतना अंतर है। हाँ, वो चैलेंज करके लेते हैं। हमारे हाँ एमपी में है शिमला साहब, कभी गए होंगे स्वामी जी। उस शिमला साहब में हाँ, गए ऊपर ना पहाड़, वो पहाड़ी ऊंचाई है, 4 दरवाजे हैं उसके। अब 2 बंद रहते हैं, अच्छा। 2 खुले रहते हैं। तो उस हम्म। समय आज से 50 60 70 साल पहले की घटना है कि डाकुओं ने कहा कि हम इसके घर में चोरी डाका डालने आएंगे। आप देखिए, पहरेदार लगा दी, सब कुछ हो गया। डाकुओं ने क्या किया, बारात लगाई, बाजे वाले बने, दूल्हा को सजाया और सब तरफ जो है वो लगे हुए हैं पहरेदार, और बारात लगा लगा करके उसके घर तक ले गए और उसका उठा करके इस घर से, इस गेट से निकले, उस गेट से निकल के बाहर चले गए, हम्म। दिन दहाड़े लेकर के। हम्म। हम्म। तो ये सब चंदन चीजें मणि जो है, शिल्प। जी महाराज। ये जब तक जी लक्षण सही नहीं है तो आप परिभाषा सीधी नहीं, स्वरूप नहीं बना सकते। जब तक स्वरूप की हम्म। पहचान नहीं है, स्वामी नहीं पहचान सकते, स्वामी की पहचान नहीं तो स्वरूप नहीं पहचान। सीधा लक्षण ही है। अब ये तो हम हम्म। आप जो विश्लेषण कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम्म। पूज्यपाद आचार्य ने जो डेफिनेशन दी है, हम वहां आपको वही बताएंगे थोड़ी देर में। पहले आप जितना कहना चाहे आप बता दो। नहीं, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं वहां मूलाचार से। हाँ ये हाँ। चंदन मणि त्रिखंड और चंदन के समान गंध वाली होती है। हम्म यानी ये चंदन मणि स्वयं साक्षात चंदन नहीं होती है, चंदन मणि है, चंदन जैसी गंध वाली मणि है। फिर वप्पक यह मरकत मणि है, इसके अनेक भेद हैं। फिर वक यह मणि बगुले के समान वर्ण वाली होती है, इसे पुष्पराग मणि कहते हैं, पुखराज। फिर मोच यह मणि कदली पत्र के समान वर्ण वाली है, इसे नीलमणि भी कहते हैं। मसार गल यह चिकने चिकने पाषाण रूप मणि है और मूंगे के वर्ण वाली है। इन सबको पृथ्वी का एक जीव समझो। फिर पृथ्वी प्रश्नकार काय प्रश्न कहा करता है ना। कि इनको जानने का क्या पृथ्वी कायिक कहा। हाँ हाँ ठीक है, बस हम यही इन कहना चाहते सबको पृथ्वी कायिक जीव समझो। हैं। हाँ। जी जी। तान जानिए, माता जी ने पृथ्वी कायिक लिखा है। ऊपर गाथा में लिखा है कि तान पृथ्वी जीवान जानी ही, उनको पृथ्वी जीव जानो। तो यहाँ पर पृथ्वी जीव का अभिप्राय पृथ्वी कायिक ही लेना होगा। चलो ठीक है। फिर कोई प्रश्न करता है कि तैर ज्ञाते किम प्रयोजनम, उनको जानने से, उनके जन को जानने का क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है। तो बोलते हैं कि जानिता परिहरितव्य, ज्ञातवा उनको जानकर, रक्षितव्य उनकी रक्षा करना है, संयम पालनाय संयम का पालन करने के लिए इन पत्थरों की रक्षा करना है। तान एतान शुद्ध पृथ्वी जीवान तथा खर पृथ्वी जीवांश मणि प्रकारान स्थूलान जानी ही, उन शुद्ध पृथ्वी जीवों को और खर पृथ्वी जीवों को, मणियों के भेदों को जो कि स्थूल हैं, उनको जानो और जान करके परिहर्तव्या सूक्ष्म पुनः सर्वत्र च विज्ञातव्या आगम बलेन, और जो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है वो लोक में सब जगह है, ऐसा जानना आगम के बल से। तो उनका तो घात प्रत्याघात नहीं हो सकता। तो षट त्रिंशत भेदेशु, इसीलिए इन 36 भेद वाले। जी। जो परिहार हाँ शुद्धि संयम है, हम्म। जो परिहार शुद्धि संयम है, उसको जो मुनिराज धारण करते हैं तो 6 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं।
जीव राशि कहाँ उत्पन्न वर्ष होती है, पृथक किन पृथक। परिस्थितियों में। हाँ, तो वो जो है इसीलिए अध्ययन करते हैं कि फिर पर्याप्त संयम में जीव का घात नहीं होता है। और इसीलिए कि दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, जीव राशि जाने बिना दया कहाँ से हुए। तो ये योनि स्थान या जीवों के स्थान है, उनका ज्ञान सूक्ष्म रूप से साधुओं को होना चाहिए, जिससे कि संयम की पालना हो। इसीलिए आचार्य भगवान ने वहां पर मूलाचार में इनका वर्णन किया है। नहीं, अहिंसा महाव्रत में उन्होंने यही बताया है। अहिंसा महाव्रत में वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जीवों हाँ, की वही रक्षा चीज है। करो। वो ये बोल रहे हैं कि कुल जोनि हाँ जीव मग्न है, कुल कोटियां, हाँ, उनका योनियां, तो जीवों की मारणाएं, जीव समास, इन सबको जान करके अहिंसा का पालन करो। ये अहिंसा महाव्रत है। इसका अर्थ ये हुआ कि भले यही शब्द ज्ञान न हो हाँ, आपके पास, लेकिन आपको ये भावश्रुत होना चाहिए जीवों के बारे में, तभी आप अहिंसा पाल सकते हैं। हाँ, जीव जीव सब कोई कहे, दया दया सब कोई कहे, दया जाने कोई, जीव राशि जाने मिले, दया कहाँ से कोई। क्या हो लगी। हाँ लिख रहे हैं, जीव राशि समझे बिना। इसमें प्रथम चरण में जगड़ है, लेकिन ठीक है, दिख रहा है। दया दया सभी कहे, दया न जाने कोई, जीव राशि समझे बिना। जीव राशि जाने बिना होना था ना। दया कहाँ से हो। अच्छा, सुंदर हुआ है। फिर इसमें कुछ अतिरिक्त पंक्तियां हैं, वो भी बड़ी महत्व की हैं। वो ये है, षट्त्रिंशत् भेदेषु पृथ्वी काई विकारेषु। 36 प्रकार के जो पृथ्वी की पर्याय हैं, उनमें पृथ्व्यष्टक 8 पृथ्वियां, नीचे की 7 नरक नरक भूमियां, और ऊपर के एक ईशत प्रागभार जो सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी है, अष्टम वसुधा, वह। फिर मेरु, मेरु पर्वत भी पृथ्वी, पृथ्वी का एक है। फिर कुलाचल जो कुल पर्वत है ना, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्म शिखर, उनको भी पृथ्वी का ही जानो। फिर द्वीप, बड़े बड़े जो द्वीप हैं उनको, वेदिकाएं, जो वेदिकाएं हैं वो। फिर विमान, देवों के विमान हैं, भवनवासियों के भवन हैं। फिर अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। फिर जो तोरण वगैरह हैं और स्तूप वगैरह हैं समोसरण वगैरह में। फिर चैत्य वृक्ष हैं। फिर जम्बू शालमली वृक्ष हैं, और इश्वाकार है, मानुषोत्तर पर्वत है, विजयार्ध पर्वत है, कांचनगिरी है, दधिमुख, अंजन, रतिकर, ये नंदीश्वर द्वीप के पर्वत हैं। फिर वृषभगिरी है, जिसको वृषभाचल कहते हैं, जिस पर चक्रवर्ती अपने नाम लिखते हैं। फिर सामान्य पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, विंध्याचल, सह्याचल। फिर स्वयंभू नगवरेंद्र, स्वयंभू स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में एक स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है, वो भी पृथ्वी का एक है। फिर वक्षार, वक्षार पर्वत पृथ्वी का एक है। रुचक पर्वत पृथ्वी का एक है। कुंडल पर्वत, कुंडलवर पर्वत भी पृथ्वी का एक है। फिर दंष्ट्रा, यानी जो मेरु पर्वत के जो गजदंत है, वो पृथ्वी का एक है। फिर पर्वत रत्नाकरादयो, और जितने भी पर्वत हैं, और रत्नाकर आदि में जो नीचे समुद्र के अंदर जो नीचे की जो भूमि है, वो भी पृथ्वी का एक है। तो इसमें सब अंतर्भवंती थी।
36 पृथ्वियों में सब आ जाते हैं। तोरण वगैरह तो चैत्यालय के अंदर जो है उनको उन्होंने पृथ्वी का एक बताया। एवं अब ये पृथ्वी का एक का वर्णन हुआ। इसी प्रकार ये जो जम्बू शालमली वृक्ष वगैरह हैं ये भी पृथ्वी का एक है। धातकी वृक्ष है वो भी पृथ्वी का एक है। हाँ ये देवकुरु क्षेत्र में रहता है ना ये, मेरु पर्वत के दक्षिण भाग में। स्वामी जी, और उसी से जी महाराज जी। ये जो लक्षणावली है ना, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव की, हाँ जी। यहाँ अपन विश्लेषण में चले गए, लेकिन जो उन्होंने लक्षण बांधा है वो क्लियर करना है। तो ये जितने भी पृथ्वी के भेद बताए हैं वो यदि हम्म किसी पृथ्वी का एक जीव के द्वारा शरीर रूप से धारण किए गए हैं तो हम्म उनको यहाँ पर सम्मिलित, उनको यहाँ पर परिगणित करना है। अगर वो निर्जीव है तो फिर वो पृथ्वी काय हो गई। जैसे हीरे को खूब तराश लिया और उसको एकदम गर्म उसमें करके कुछ कुछ वो करते हैं वहां पर। सूरत में पूरी उसकी फैक्ट्री है हीरों की, तो वहां पर वो लोग बहुत सारे प्रयोग करते हैं। तो वो जो हीरा है वो अचित हो सकता है, लेकिन जिन रत्नों आदि में वो जीव आया है, पृथ्वी का एक जीव आकर के रह रहा है, अथवा जो अभी भूमिगत है, जिनको अभी निकाला नहीं गया और मनुष्यों ने उसको कोई छेड़खानी नहीं की है, तो वो अभी जीवित पृथ्वी है, वो पृथ्वी कायिक है। ऐसा ले सकते हैं। वो तो है, लेकिन जब उन्हें आर्स में ये पृथ्वी आदि अलग अलग चार प्रकार की कहे हैं, फिर चार किस प्रकार तब उन्होंने चार भेद बताकर के पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव, ये पृथ्वी के चार भेद हैं। तो जब उन्होंने पृथ्वी का लक्षण बताया है, आवाज आ रही स्वामी? जी आ रही है। हाँ, हमारा यहाँ का एक डिस्टर्ब है थोड़ा, आर्गुमेंट जो है उस पे ना आपके यहाँ फोटो आ रही है ना। हाँ, पर- हाँ, दूसरे उससे बात कर रहे हैं हम। तो उसमें आप ये देखिए, इनमें से जो अचेतन है वो और प्राकृतिक परिणमों से बनी है और कठिन गुण वाली है, वह पृथ्वी है। अचेतन होने से इसमें यद्यपि पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है, तो भी प्रथन क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, अर्थात विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण यह पृथ्वी कहलाती है। ठीक है। तो इसमें एक विशेष बात है कि जो प्राकृतिक परमाणुओं से बनी है, अब आवाज नहीं आ और रही है। पृथ्वी नाम कर्म का उसकी उदय नहीं है। हाँ जी। ठीक है। प्राकृतिक वर्णन शब्द दिया है, तो जहां तक हमने अपना उपयोग लगाया कि जैसे ज्वालामुखी की जो लार्वा निकल करके जम जाती है वो पृथ्वी है। लावा लावा। हाँ, ये जो प्राकृतिक पनमन से बना है, कठोर है, बिल्कुल पृथ्वी जैसी उसकी चित वो है।
तो प्राकृतिक परिणमन से बनने वाली जो लावा है वो ज्वालामुखी की जो निकलती है वो जमती है। हम्म और ठीक है चारों के साथ अपन को प्राकृतिक परिणमन ही लगाना पड़ेगा, पांचों के साथ। जब अपन उसके जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, हाँ अभी अपन हम तत्वार्थ वृत्ति से इसको पढ़ते हैं आगे, उन्होंने थोड़ा और देखो खोला है इसको। तत्वार्थ वृत्ति हमने उसको मान रहे हैं, परंतु वो पृथ्वी के भेद बता रहे हैं। नहीं उसमें वो ये भी सारी ये भी चीजें बता रहे हैं कौन जीवित है कौन नहीं है, ये भी बताने वाले हैं। नहीं, वो पृथ्वी नाम कर्म का उदय तो है उनके। शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध जल, शुद्ध अग्नि, शुद्ध वायु और शुद्ध वनस्पति, हम्म जिसमें नाम कर्म के उदय नहीं है, ना पहले उसमें जीव था ना आगे जीव होगा। अच्छा ऐसा है। ऐसा नहीं है तो फिर वो पृथ्वी का जो प्राकृतिक परमाणुओं से बनी है और नाम कर्म से रहते हैं, पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है। जो हम्म। लक्षण दिए हैं उनसे घटित करना है। हाँ उन्हीं से घटित कर रहे हैं, ठीक है। फिर तो जो इसमें लिखा है पृथ्वी है प्राकृतिक परमाणु से बनने वाली ज्वालामुखी की जो लावा है वो जमती है, तो कठोर गुण वाली भी है, प्राकृतिक परमाणु से बनी है, और उसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय भी नहीं है। वो लक्षण घटित हो रहे हैं। अच्छा। पंकज जी कहाँ है? तो गुरुदेव, ये योनि रूप जो पृथ्वी की आप चर्चा कर रहे हो, वो मुख्यतः से योनि रूप जो है, क्योंकि अभी तो उसमें जीव नहीं है किंतु वो जीव को धारण कर सकती है। और चूंकि वो अचेतन है, उसमें तो नाम कर्म का उदय होगा नहीं, क्योंकि अनाम कर्म का उदय तो जीव में ही होगा। तो अभी ये जो है, ये योनि रूप हुई है, जिसमें आकर के पृथ्वी, जीव आकर के पृथ्वी का एक बन सकता है। तो जो मूल बात है आप उस बात की नहीं कर, पर उन्होंने क्या उपलक्षण दिया है? सबसे पहले का प्राकृतिक परिणामों से बनी है। हाँ, तो प्राकृतिक परिणाम पहली जैसे मूल बात खदान, खदान आदि भी जो होते हैं वो प्राकृतिक परिणाम से ही बनते हैं। अचेतन, कोयले की खदान है। अचेतन है, अचेतन है, प्राकृतिक परिणामों से बनी है। महाराज जी, जैसे अभी जितने भी 36 प्रकार की जो पृथ्वियों के नाम आ गए थे, उसमें कोई भी पत्थर ले लीजिए, हाँ सोने का पत्थर हो, चांदी का पत्थर हो, अंजन पत्थर हो, ये सारी जो खदानें बनती है, ये खदानें तो प्राकृतिक परिणमन से ही बनी हुई है। हाँ, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसमें तो अपन पृथ्वी जी मानते हैं ना, पृथ्वी कायक मान रहे हैं। नहीं, ये पृथ्वी है, ये योनि है। और उसमें जब पृथ्वी जीव, नाम कर्म वाला जीव जब उसमें आएगा, विग्रह गति में जब तक है तब तक वो पृथ्वी जीव कहलाएगा। जब वो आकर के इस योनि रूप पृथ्वी में आकर के बस जाएगा, उस शरीर को धारण करेगा, तब जाकर के उसको पृथ्वी का ही कहेंगे। वो भी लक्षण मान रहे हैं हम आप। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसे पृथ्वी के स्कंद विद्यमान हैं जिनको वो शरीर रूप से ग्रहण कर सकता है, और जिनमें पहले कोई जीव नहीं है। हाँ, क्योंकि बादर पृथ्वी जो क्या है हो उसके सकता है? प्रत्येक नामकरण को भी, उसके बादर नामकर्म में अ, प्रत्येक नामकर्म साथ में रहता है उसके। पर फिर भी पृथ्वी की अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होती है, उससे बड़ी नहीं होती है। अर्थात गुरुदेव, पृथ्वी जीव की, शरीर की। हाँ हाँ, पृथ्वी का एक जीव के शरीर की। तो जगन्नाथ होगा ना कि उत्कृष्ट दोनों है, है। दोनों है। जगन में कुछ और न्यून हो सकती है, लेकिन पृथ्वी का एक, और पूरे चारों चार चार स्थावरों की जो अवगाहना है
वो अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन वनस्पति में ऐसा है कि अगर बहुत बड़ा वृक्ष है तो उतनी अवगाहना हो जाती है एक जीव की, और वो कमल की अवगाहना कितनी विशाल है, 1,000 योजन। पर ये बाकी स्थावरों में ऐसा नहीं है। कौन सा? पहाड़ में एक जीव नहीं है, असंख्यात जीव, असंख्यात जीव। सैंधा नमक की मर्यादा कितनी होती है? कहीं आचार्यों ने नहीं बताई इन मर्यादा। क्यों? विद्वानों ने बताई है, पंडित दौलत राम जी, किशन सिंह, क्या इन्होंने बताई बताई? है मर्यादा। कितनी? ये अंतर्मुहूर्त, पिसे हुए नमक की में अंतर्मुहूर्त मर्यादा बताई उन्होंने। और पंडित नहीं, पिसे रत्नचंद नमक गुप्ता। की नहीं कह रहा हूँ, सैंधा नमक की बोल रहा हूँ। नहीं तो जो सेंधा नमक भी सामान्य तो नमक पिसा है, हुआ। समुद्री समुद्री नमक है, उसकी तो मान सकते हैं। लेकिन जो सैंधा नमक है, वो बटने के बाद पिष्टिबत, जो औषधि के पिष्टि आदि होती हैं, उनको यदि सही ढंग से रखा जाए तो वो ऐसा नहीं है कि अंतर्मुठ में 48 मुठ की मर्यादा है उसकी, हम्म। क्योंकि वो पृथ्वी का है। रतनचंद मुख्तार ने लिखा है कि पत्थर की क्या मर्यादा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पर भी उन्हें पिष्टिवत किया है। जैसे अपन जो है रत्नों की पिष्टि बना देते हैं, उसको शुद्ध हाथों से निकालो रखो, तो उसकी वो नहीं है। पर जो कहते हैं कि 48 में, तो फिर तो अपन हार ही नहीं कर सकते 48 में। हम्म। तो बहुत सारी जो मूर्ता कह लीजिए, हाँ ये तो सब मान्यता कह लीजिए, मान्यता क्या है। इन्होंने उसी प्रकार से जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में कहा है। तो जो जल है, जैसे शुद्ध जल है, वो प्राकृतिक परमन से बना हुआ होना चाहिए। और वही लक्षण जो दिए हैं, अचेतन है, और जल नाम कर्म का उदय नहीं है। तो ऐसा तत्वार कौन सा वृत्ति जल है? लिखा हुआ है तत्वार वृत्ति में, तत्र विलोडितम यत्र तत्र वो निक्षिप्तम वो वो तो वो प्राकृतिक परमन से वस्त्रादि थोड़ी हुआ है स्वामी जी। वो तो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्राकृतिक परमन से बना हुआ जल है, जो जल कायक नहीं है, वो तो जल कायक में जल को बोल उड़ा उड़ा दिया, कर दिया, वो हम उस बात को नकार नहीं रहे। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो जल प्राकृतिक परमन से बनता है, उस जल को आप यहाँ बताइए। वो तो जैसे चंद्रकांत मणि के कोई कहीं पर्वत वगैरह में कोई पाषाण हो चंद्रकांत मणि की, उस पर बस चांदनी बस पड़ेगी बस तो बस पानी निकलेगा। बस यही बात है। आपको एक बात ये बताना चाहते हैं कि समूह में जो जल होता है, अग्नि होती है, वो कैसे होती है? तो हम्म। ये चंद्रकांत मणि उसमें लगी रहती हैं, और वहां का मॉइस्चर होकर के वहां जल बन जाता है। सूर्यकांत मणि के धूप घट होते हैं, उनके संपर्क में ज्वलनशील पदार्थ आते हैं, तो 24 घंटे उसमें निरंतर धूप जलती है। ऐसा कहीं उल्लेख वहां नहीं कोई है। अगली, अरे 24 घंटे वहां धूप घट जलते हैं, तो कौन काय के जलते हैं? वहां कौन सा माली बैठा है, अग्नि ला रहा है और रख रहा है, उठा रहा है? नहीं वहां तो सब देवलोग है ही हैं।
हाँ, देवलोक है तो देवलोक, देवलोक की प्रक्रिया देवलोक की मर्यादा है। वो तो धूप खाएंगे और चंद्रकांत सूर्यकांत मणि से उनका जो है प्रज्वलन हो रहा है, जलकांत मणि से जल बन रहा है। ये सब प्राकृतिक परिवहन है स्वामी। अच्छा। हम्म। एक दिन हमने स्वामी जी से वहां पूछा था कि नंदीश्वर द्वीप में 500-500 धनुष की मूर्तियां हैं, पद्मासन मूर्तियां, और 12 महीने हमेशा अभिषेक होता है वहां, तो क्या उन मूर्तियों में शरण नहीं होता है? वह मूर्तियां शुद्ध रत्नों की है स्वामी जी। जिस प्रकार निरंतर शुद्ध परमाणु आते हैं और खिलते हैं। उसमें अकृत्रिम चैतन्य मणि कनक रजत विकृता, मणियों से बने हुए कुछ बिंब है, कुछ कनक यानी स्वर्ण से बने हुए हैं, कुछ रजत से बने हुए हैं। हाँ, वो तो पाषाण है, रजत पाषाण या स्वर्ण पाषाण के बने हुए हैं। तो उनका जो पनमन है, तो ये कैसे हो जाता है कि वो बिना शिल्पी के बने हुए हैं? उसको भी हमने घटित किया कि अपन अभी देखते हैं वर्तमान में भी कई पाषाणों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक ही आकृतियां होती हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है। हाँ हाँ, सही बात है। तो ऐसे ही वहां पर प्रकृति से बनी हुई चीज है, हम्म। उनको न किसी ने बनाया है, न वो मिटेंगी, न बनाया, अनाथ से संबंध है। लेकिन क्या उनमें जीर्णशीलता नहीं है? तो शुद्ध द्रव्यों में जो षटगुण हानि वृद्धि होती है, उस निमित्त से उनके परमाणु जितने खिलते उतने उसमें आ जाते, अपने आप आ जाते, कोई लाना नहीं पड़ता। हम्म। युक्ति शास्त्र कहलाता है। अब आप कहो कि कोई कौन से शास्त्र में लिखा, तो भैया ढूंढ के बता देना। हम्म। अब इसमें जल के 4 भेद गिना रहे हैं, और हाँ, इसमें एवं विलोड़ितम, जो जल विलोड़ित है वो निर्जीव है। नहीं, वो यानी तो नदी का पहले से ही है ना प्रभु। वो बहता हुआ जो जल है वो विलोड़ित है, तो वो निर्जीव है। यहाँ वहां फेंका हुआ जो पानी है वो निर्जीव है, और कपड़े वगैरह से छाना हुआ जो जल है वो भी निर्जीव है। नहीं, जल कायक है, जल कायक। मैं इसमें मना कर रहा हूँ वो। अब वो मना करो, बात अलग है। नहीं नहीं, हम नहीं मना कर रहे हैं, ये तो तत्वार्थ वृत्ति में लिखा हुआ है हाँ, तत्वार वृत्ति का ठीक है, कि उनका छाना हुआ अपना। पानी जो है निर्जीव है। और किसी आचार्य ने नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा सा सुसागर सूरी के प्रति लोगों का हम्म। वो आप भी समझते हैं। चलिए। हाँ जी। अपका एक जीव परिहृतम उष्णम से जलम, फिर जल का एक जीव द्वारा छोड़ा हुआ जो गर्म पानी है। अच्छा, उष्णम च, हाँ, जल का एक जीव ने जिस जल को शरीर रूप से छोड़ दिया, ऐसा जो गर्म जल है वो अपकाय है। हाँ, ठीक है। जिस जो जल को शरीर रूप से ग्रहण कर चुका है वो अपकायिक है, और जो ग्रहण काय करेगा। काय को जीव, तीन तो समझ में आते हैं स्वामी जी। हाँ जी, वो तो हो गया। लेकिन जो सामान्य रूप से बता रहे हैं, इसमें एक पंक्ति लिखी है हाँ। कि प्रत्येकम चतुर्षु भेदेषु, 4 हम्म। भेदों में, हम्म। 4 भेदों के मध्य एक एक जो पृथ्वी आदि भेद हैं, उनमें काय रूप से ग्रहण करने वाला जो जीव है उनको
हम्म, उनको उसको स्थावर जानना, और विग्रह गति में जो स्थावर नामकर्म के उदय को प्राप्त हुआ जीव है उसको भी स्थावर जानना। न तो हम्म, पृथ्व्यादय पृथ्वी कायादय स्थावरा कथ्यन्ते। वो बोल रहे हैं कि जो पहला भेद था पृथ्वी, और जो दूसरा भेद पृथ्वी काय है, नहीं तीसरा भेद, पहला और तीसरा भेद जो है वो स्थावर नहीं है, अजीवत्वात्, क्योंकि वो अजीव है, कर्मोदय भावाच्च, और उनमें कर्म के हम्म, उदय का अभाव। हम्म, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो यहाँ वहां पड़ा हुआ पानी है, अथवा जो विलोड़ित पानी है, और जो कपड़े आदि से छाना हुआ पानी है, वो स्थावर नामकर्म के उदय से रहित है, ऐसा लिख रहे हैं। तो दोनों ही स्थावर नाम कर्म के उदय से रहते हैं, जी हाँ, पृथ्वी और पृथ्वी का है, बिल्कुल। जल और जल का है। अंतर क्या है फिर दोनों में? जल काय में पुनः जीव आ सकता है प्रभु। अच्छा अच्छा। हम्म। इसलिए छान करके रखा है, और 48 दिन बाद वो फिर बिना छना हो गया। ठीक बात है। इसमें वनस्पति के लिए लिखा है, सार्द्र गीली है लेकिन छिन्न भिन्न हाँ, है, अथवा मर्दित है, उसके ऊपर कई प्राणी निकल चुके हैं, तो ऐसी मानते नहीं ना वो। अब जिसको सुधार आदि, दिया फिर कहते उसको फिर गर्म करो। ऐसी जो लताएं आदि हैं उसको वनस्पति कहा जाता है, और वो निर्जीव होती हैं। तो वो प्राकृतिक, भैया वो प्राकृतिक परिणमन से कहाँ बनी है? हमारा तो मूल लक्षण पर घटित है। जो पृथ्वी का लक्षण बताया है प्राकृतिक परिणमन से बना है, अचेतन है, और उनके नाम कर्म का उदय नहीं है। छिन्न भिन्न करके तो आजकल जो है बीज का ना, पूर्व बीज, बीज बीज है, संधि बीज, पर्व बीज, पत्र बीज, शाख बीज। फिर पंखे आदि से विलोड़ित जो वायु है वो वायु काय है। अरे अच्छा, एक एक मजेदार पंक्ति है कि वायु कायिक जीव सम्मूर्छन ओचितो वायुर वायु मात्रम वायुरुच्यते। वायु कायिक जीव का सम्मूर्छन जन्म के लिए योग्य जो कोरी वायु है उसको वायु कहा जाता है। इसी प्रकार उन बाकी चार स्थावर, तीन कहाँ चार पढ़ रहे स्थावर, प्रभु? ये तत्वार्थ वृत्ति पंक्ति 15, पृष्ठ 94, ज्ञानपीठ प्रकाशन। हमारे पास तो माता जी की है मूल में, नहीं, उसका बट 200 उसमें पेज ये चल रहा है। मतलब 13वां नंबर श्लोक, ये सूत्र है दूसरे अध्याय हाँ, का 13वें 13वां नंबर सूत्र में चल रहा है। तो इसमें यदि वायु के लिए ऐसा कह रहे हैं तो वही नियम जल पे भी लागू हो जाएगा, पृथ्वी पर भी लागू हो जाएगा, अग्नि पर भी लागू हो जाएगा।
वनस्पति का नियम कुछ अलग है। गुरुदेव हम कुछ कहे? बोलो। हाँ गुरुदेव ये सिद्धांत सार दीपक में जो एकादश अधिकार 11वां अधिकार है उसमें गाथा क्रमांक 10, 11, 12 जो है वहां पर इसका जो वर्णन है उसके नोट में माता जी ने, विशुद्धमती माता जी ने लिखा है कि पृथ्वी और पृथ्वी का यद्यपि दोनों अचित्त है तथापि पृथ्वी में पुनः जीव उत्पन्न हो सकता है किंतु पृथ्वी काय में पुनः पृथ्वी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो एक अचेतन से सचेतन हो सकती है, दूसरी अचेतन की अचेतन ही रहेगी। ये मुख्यतः दोनों में फर्क बताया है। बहुत बड़ी बात हो गई है। यानी ईंट जो है उसमें फिर से पृथ्वी का एक जीव नहीं आ सकता, बिल्कुल। लेकिन जिस मिट्टी पर ट्रैक्टर निकल चुका है उसमें वापस जीव उत्पत्ति हो सकती है। पृथ्वी का है वापस पृथ्वी नहीं बनेगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं। पक्की बात है। इसीलिए तो ईंट का उदाहरण दे रहे हम आप। हाँ, ये सिद्धांत सार दीपक 11वां अधिकार गाथा क्रमांक 10, 11, 12 उसके नोट में लिखा है ये। नहीं, पृथ्वी काय में तो पुनः जीव आ सकता है ना। वो तो नहीं कह रहे महाराज जी, यहाँ पर पृथ्वी काय में फिर से जीव नहीं आएगा ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का ये उतना ही पार्ट है उस पूरी पृथ्वी का जिसको शरीर रूप में जीव ने धारण किया था, तो उतने भाग में फिर से जीव नहीं आएगा। कौन सा पेज बोला आपने? गुरुदेव ये पृष्ठ क्रमांक 350, अच्छा अच्छा। सबसे नीचे ही है, 10, 11, 12 के नोट में, गाथा क्रमांक 10, 11, 12। पृथ्वी पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिकस्तथा, पृथ्वी जीव इति ख्याता, पृथ्वी भेदाश्चतुर्विधा। ये चार भेद हो गए। अब मार्गोपमर्दिता धूलि पृथ्वी प्रोच्यते बुधई। ज्ञानी जन कहते हैं कि मार्ग में जो उपमर्दित धूलि है, जिसके ऊपर गाड़ी वाड़े निकल चुकी है, मनुष्य निकल चुके हैं, वो पृथ्वी से सामान्य है, वो पृथ्वी है। फिर निर्जीव इष्ट का दिश्य, फिर जो जीव रहित ईंट वगैरह हैं वो पृथ्वी काय है। फिर जो सजीव पृथ्वी है वो पृथ्वी कायिक है। और विग्रह गति वाली जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जीव है। अब फिर 26 नंबर श्लोक में आंसर दिया है कि इनमें से कौन से जीव है कौन से अजीव है। तो बोले एतेषाम प्राक्तनो भेद किंचित प्राणाश्रितो मत, पृथिव्यादीनां द्वितीयस्तु केवलम जीव दुर्गः, जीव युक्तस्तृतीयश्च चतुर्थो भेद ईरितः, त्यक्त प्राग वपुषाम भावी। इन पांच स्थावरों के चार भेदों में से प्रथम भेद किंचित जीव युक्त होता है। अच्छा अच्छा। द्वितीय भेद मात्र अजीव होता है। तृतीय भेद जीव सहित होता है। और चतुर्थ भेद में जीव पूर्व शरीर को छोड़कर पृथ्वी आदि शरीर को धारण के अभिमुख होता है, अतः वह भी चेतन है। नहीं तो पहला भेद सर्वार्थ सिद्धि से तो नहीं मिल रहा ना महाराज जी। सर्वार्थ सिद्धि के लक्षण से मिलना चाहिए ना। सही कह रहे हैं। प्राकृतिक वर्णमन से बनी है, अचेतन है, और पृथ्वी के समान कठोर है, और पृथ्वी नाम कर्म कर नहीं है।
ये सारी बातें हैं। तो ये वही कह रही माता जी कि अचेतन है, योनि रूप है, और वो चेतन हो सकता है। मतलब जब उस पे शरीर जीव आएगा, पृथ्वी जीव, तब उसका जो कुछ भाग जो है, जो शरीर रूप रहेगा और उसके अंदर जीव रहेगा, वो सचेतन हो सकता है। किंतु जो भाई वही बात सचेतन हुआ, आचार्य बाबा ने नहीं कहा। जी महाराज, इसको अब अपन आगामी सत्र में देखते हैं, आज समय पूरा हो गया। हाँ, नहीं जी हमारा महाराज तो जी। केवल इन 3 बातों पर है कि प्राकृतिक परमन से अब बनी है, कठोर गुण वाली है, जी अचेतन बिल्कुल है, और अचेतन बिल्कुल, होने से नाम कर्म का उदय नहीं है। आप लक्षण को लेकर चल रहे हैं महाराज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है महाराज जी, अपन इसको आगामी सत्र में प्रसन्न देखते क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, विस्तार गुण वाली होने के कारण यह पृथ्वी कहलाती है। पृथ्वी की व्युत्पत्ति दी है क्या? प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण, अर्थात विस्तार आदि गुण होने वाले के कारण ये पृथ्वी है। नमोस्तु 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 महाराज। छकारी छकारी छकार गुरुदेव। नमोस्तु मुकुंद, इच्छा ही महाराज। नमस्ते नमोस्तु माता मुकुंद, जी, इच्छा नमस्ते ही महाराज। नमस्ते, इच्छा कर इच्छा कर इच्छा कर। नमस्ते गुरुदेव, इच्छा कर इच्छा कर गुरुदेव।